एसआईआर क्या है जिसने शामी के गेंद पर भी लगा दिया है 6? यार एसआईआर का मतलब है शमी इंटेंसिव रिवीजन। इंडियन क्रिकेट की शान शमी के वोटर लिस्ट को लेकर भी हो गया है घमासान। जो सच्चाई है उससे आप बताइए, लोगों को ऐसे ना बरगलाइए और एसआईआर को लेकर अफवाहें बिल्कुल भी ना फैलाइए। यार एसआईआर हुआ मतलब इसका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब इलेक्शन कमीशन कर रहा है वोटर लिस्ट की सफाई। बात आपको समझ में आई? हाँ, तो समझ में आई। अब आपको बताते हैं कि शामी जो है वो, मुझे लगता है कि क्या इंडियन जर्सी के अलावा किसी और जर्सी में तो नहीं दिखाई देंगे अगर उनका यहाँ पर वोटर लिस्ट नहीं बन पाया। ये लल्लू है क्या? उनके एसआईआर फॉर्म में कुछ मसला हो रहा होगा, वोटर वेरिफिकेशन के लिए शमी को बुला लिया गया है कोलकाता में, बस इतनी सी बात है। हाँ, हो सकता है अफसर पहचान नहीं रहे हो कि आखिर ये कौन है मोहम्मद शामी। क्या बेकार की बात कर रहे हैं। मतलब इंडियन टीम का इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा बॉलर, 23 में ओडीआई वर्ल्ड कप में 24 विकेट लेकर इंडिया को जितवाने वाले, लेकिन कौन नहीं पहचानता। हाँ, इंडिया वैसे जीत नहीं पाई थी वर्ल्ड कप, कोई बात नहीं ओडीआई। अरे भाई मतलब जो वर्ल्ड कप नहीं जीती थी, लेकिन जितने मैक्सिमम मैचेस जीती थी उसमें तो इन्हीं का परफॉर्मेंस यही तो फाइनल में भी एक विकेट जो इन्होंने लिया था। हाँ। उसके बाद लगा था कि मैच पलट गया। हाँ। बट फिर ट्रेविस हेड ने हमारा कुछ और पलट दिया। हाँ, लेकिन नहीं पलट पाया, कोई बात नहीं। उसके बाद हमने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। यार इंडिया में ले दे के 2-3 चीजें हैं, सिनेमा, क्रिकेट और पॉलिटिक्स। शमी को कौन नहीं जानता मेरे भाई, बट है ना, मतलब ले दे के कुल मामला ये है कि पहचानते हैं, लेकिन वो क्या है कि सरकारी नियम कानून में कोई चीज होती है, यही तो होती है एक लोकतंत्र की निशानी। कागज पूरे होने चाहिए। आपके हैं? आप कौन होते हैं पूछने वाले ये। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन एसआईआर भी भर सकते हैं। सब ओके हो गया है मेरा तो ये मैसेज भी आपके लिए है, उन लोगों के लिए है जहां पर एसआईआर होने वाला है जिन राज्यों में, आप ऑनलाइन भी इसको फिल कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर। लेकिन बड़ी मेहनत का काम है। मतलब आप जो भी कहिए, जिन भी राज्यों में एसआईआर हुआ है, लोग कई दिनों तक तो समझ ही नहीं पाए कि करना क्या है, मतलब कभी कहना क्या चाहता है। कुछ लोगों में तो डर का माहौल भी था। उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर भी बनने लगे। वो सब तो ठीक है तरुण, लेकिन कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया कि भाई ये सब एसआईआर वगैरह होता क्या है। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो गए और बोले एसआईआर का जो थाना में जो रजिस्टर करता है वो एफआईआर होता है। यार एसआईआर और एफआईआर में जो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, कोई बात नहीं, हो जाने दीजिए। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन का काम है, उनको करने दीजिए। लेकिन घपलाबाजी नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसी चीजों में। मानते कि नहीं? बिल्कुल। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है कि भाई बांग्लादेशियों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इनको कैसे पहचाने। कोई दिक्कत नहीं है, यूपी पुलिस के पास जो है मशीन आ गई है। अब पीठ पर लगाकर कौन से देश के हैं वो ये पता चल जाता है। यकीन ना है तो ये वीडियो देखो। मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। अरे बाप रे सबान, ये टेक्नोलॉजी मस्क को मत पता लग जाए। मतलब मस्क न्यूरालिंक फ्यूरालिंक बना रहा है। ये सब मशीन लानी पड़ती है। हमारे देश में डॉग बाबू के नाम पर भी रेसिडेंस सर्टिफिकेट बन जाता है। तो इस देश में कुछ भी हो सकता है। वोटर आईडी तो ब्राजील के लोगों की भी बन जाती है हमारे यहाँ। राहुल गांधी ने एलिगेशन लगाया था कि वहाँ की एक मॉडल है जिनके नाम पर 22 बार एंट्री हुई है। ये एलिगेशन था लीडर ऑफ अपोजिशन का, हम नहीं कह रहे। अब देश में इतने लोग हैं, इतने फर्जी चीजें हो सकती हैं, हो जाती होंगी, इतने फर्जी पेपर बन ही जाते हैं, हम नहीं कह रहे। तो छानबीन करने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती ही है। अब इतने बड़े देश में, इतने बड़े राज्य में सरकारी मुलाजिमों को काम पर लगाया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इतना काम दे दिया कि लोगों की नींदें हराम हो गई। एलिगेशन है कि इनकी वजह से कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। मैंने भी फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी के साथ एक पॉडकास्ट किया है जिसमें इन्हीं बातों को वेरीफाई किया। आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे वो पॉडकास्ट देख सकते हैं। थोड़ी वो अच्छी प्लग करते हैं यार आप। नज़ारे को नवाजने का शुक्रिया। वैसे आपको बता दें कि मेरे घर पे भी बीएलओ आए थे, घर में बस फॉर्म देकर चले गए। एक ही तरह का फॉर्म था, 2 पन्ने थे और समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। फॉर्म मैंने भर दिया, जो भी समझ में आया भर के रख लिया। फिर बीएलओ उसे लेने के लिए कभी आए ही नहीं। नंबर उसका लिखा हुआ था फॉर्म के ऊपर, बीएलओ साहब का। तो उनको मैंने फोन किया और उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर मैंने ऑनलाइन जो है ऑप्शन चूज कर लिया। इतने टाइपोज, इतनी मुश्किलें हुई, लोगों को लगा जैसे किसी छोटे से हेलीकॉप्टर से कहा गया हो कि भैया मतलब आपको अमेज़न के जंगलों की आग बुझानी है। सही बात है, बहुत ही मुश्किल हुई। और इसीलिए शायद अगर आप देखेंगे तो हमारी कंट्री बहुत बड़ी है और वहाँ पर जो है ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं देखने को मिली हैं कि जो बीएलओज थे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, उनको अपनी जान तक देनी पड़ी है। एलिगेशन ऐसा उनकी तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से लगाया गया कि इतना ज़्यादा काम उनको एक साथ दे दिया गया।
तो ये जो एसआईआर जो भी चल रहा है उस पे आपकी जो भी राय है, आपने जो कुछ भी फेस किया है आपके इन एंड अराउंड, जो अच्छा हो रहा है, जो बुरा हो रहा है, जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही सटायर के लिए, ह्यूमर के लिए देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सवान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्डे।